हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के बारे में और सदस्य और न्यूनतम आयु। इसका मतलब यह है कि ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे एग्जांपल में आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए या लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे दो टॉपिक हैं। एक तो ये टॉपिक है, दूसरा है भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के बारे में। ठीक है, कौन सी फसल में कौन सा राज्य अग्रिम है। ठीक है, तो गाइस ये जो टॉपिक है दो, ये टॉपिक यूपीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीपी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या जो बच्चे अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस एग्जाम के अंतर्गत देखिए, ये जो पहला टॉपिक है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला टॉपिक है ये उस एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम में पॉलिटी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और बाकी ये जो दूसरा टॉपिक है ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस ध्यान से देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यता के लिए जो है कितनी आयु होनी चाहिए, तो वो लगभग 25 साल की। अगर आप 25 साल के हैं, अगर आप 25 साल की आपकी आयु पूरी हो चुकी है तो आप लोकसभा सदस्य के लिए लोकसभा सदस्य बनने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यूपीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होता है, ठीक है, जो यूपी में पुलिस का पेपर होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हमारी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा कि विधान परिषद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इन कुछ 4-5 पॉइंट हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। इस कन्फ्यूजन होती है विधानसभा विधान परिषद। एग्जाम्पल तो मैं विधानसभा पूछ लेता है तो बच्चे बहुत से 30 ईयर्स लगा देते हैं, या राज्यसभा पूछ लेते हैं तो उसमें 25 ईयर्स लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जो सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, वो भी 21 वर्ष। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि जो मुखिया और सरपंच, ठीक है, इसकी जो आयु होती है बनने की वो एक ही है, 21 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 35 साल की एज है तो आप राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और एक इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है इसको जो सैलरी मिलती है, उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो किस पद के लिए मिलती है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को जो सैलरी होती है वो किस पद के लिए मिलती है। ठीक है, और इसकी क्या सैलरी है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है, आपकी जो आयु है वो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री आप तभी बन सकते हैं जब आपकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपीपी की दृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, क्योंकि इस बार यूपीपी में चुनाव भी हो रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वह 25 वर्ष। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य। ठीक है, विविध में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, विविध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि जो भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत में
धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अभी इसी में ऑप्शन में दे देता पंजाब। ठीक है, पंजाब दे दे और पश्चिम बंगाल दे दे। पंजाब दे दे और एक पश्चिम बंगाल दे दे। ठीक है, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दे दे कोलकाता। कोलकाता, ठीक, और दे दे कुछ और दे दे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे लगाएंगे पंजाब। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को यही लगता है कि पंजाब इसका करेक्ट आंसर है, बट ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना, जब चावल की बात आएगी, या सॉरी जब धान की बात आएगी, ठीक है, तो हमारा रहेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ममता बनर्जी का क्षेत्र, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और जब गेहूं की बात आएगी तब हमारा अपना खुद का उत्तर प्रदेश रहेगा, जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा जी हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया पेपर में। ठीक है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो वह उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मूंगफली का जो मतलब भारत कहने का क्वेश्चन करता है कि भारत में मूंगफली का उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मूंगफली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, तो वो है गुजरात। ठीक है, मूंगफली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में चाय उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सभी को पता है, असम राज्य है। ठीक, असम राज्य है जो चाय उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, ना कि विश्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ भारत की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो भी असम है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर अगर चाय के लिए पूछता है और बांस के लिए पूछता है। ठीक है, तो चाय में भी असम राज्य है। ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ियों के बारे में आपने सुना ही होगा, ये असम में स्थित है। ठीक है, और बांस में भी असम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें भी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो पश्चिम बंगाल में धान, फिर से एक बार बता रहा हूँ, धान उत्पादन में प्रथम राज्य है और जूट उत्पादन में प्रथम राज्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये धान में भी प्रथम और जूट में भी प्रथम, और गेहूं में प्रथम उत्तर प्रदेश, गन्ना में प्रथम उत्तर प्रदेश, और मूंगफली में प्रथम गुजरात है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? फिर ये हमारा जो राज्य दक्षिण भारत की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब जब तंबाकू के बारे में बात करेगा, तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्पादन प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो केला है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी को पता होगा, शायद जम्मू कश्मीर है। ठीक है, सभी को पता है जम्मू कश्मीर है। केसर की सबसे ज़्यादा खेती जम्मू कश्मीर में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अब यहाँ पर प्याज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, प्याज के बारे में बात की जा रही है, तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, अभी हाल में इससे पहले प्याज का रेट लगभग 100 रुपये केजी पहुँच गया था। ठीक है, तो क्या रीज़न था? तो महाराष्ट्र से थोड़ा तनातनी चल रही थी, इसी वजह से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो हमारा केरल राज्य है, ठीक है। केरल राज्य कहाँ पर स्थित है, भारत का जो मैप है दक्षिणी भारत में हम ऐसे बढ़ेंगे जब, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक केरल राज्य है, ठीक है। ये जो है ये केरल राज्य से, ठीक है, एकदम छोटा सा राज्य है केरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है वो कपास का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है, प्लस मूंगफली का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इससे पहले आपने पढ़ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर चाय के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर चाय के बारे में ना बात करके ये कॉफ़ी के बारे में बात कर रहा है। जब चाय उत्पादन में प्रथम राज्य के बारे में बात करेगा तब हम असम लगाएंगे, और जब कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करेंगे तब हम कर्नाटक लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर ऑप्शंस में आपको कर्नाटक मिलता है तो आपको कर्नाटक ही लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो गाइस लगभग 14 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।